क्या आपने कभी यह सोचा है कि जब कोई विमान हादसे में जिंदा जल जाता है तो उसकी आत्मा कहां जाती है? क्या वह मुक्त होती है या फिर उस तड़पते क्षण में कहीं अटकी रह जाती है इस धरती के किसी अदृश्य कोने में? यह प्रश्न केवल एक जिज्ञासा नहीं बल्कि हर संवेदनशील हृदय की अंतरात्मा से निकली हुई एक पुकार है। आज हम उसी अदृश्य द्वार पर खड़े हैं जहां से आत्मा की वह अग्नि जली यात्रा शुरू होती है, जो शायद मोक्ष की ओर जाती है या शायद नहीं। मैं आपका स्वागत करता हूं इस अतुलनीय आत्मिक यात्रा में, जहां हम महान योगी परमहंस योगानंद की दृष्टि से ये जानने की कोशिश करेंगे कि मृत्यु के उस अंतिम क्षण में आत्मा पर क्या बीतती है और कैसे वह शरीर से अलग होकर समय, पीड़ा और मोह के बीच भटकती है। यह कोई सामान्य वीडियो नहीं बल्कि आत्माओं के साथ एक मौन संवाद है, उन आत्माओं के साथ जो आज भी कहीं ठहरी है, किसी अज्ञात स्पर्श, किसी शांति की प्रतीक्षा में। यदि आपने अब तक हमारे चैनल दिव्य चेतना को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया भी कर ले, क्योंकि यहाँ आपको हर बार कुछ ऐसा सुनने को मिलेगा जो आत्मा को भीतर से झकझोर दे। और हाँ, यदि यह प्रश्न कभी आपके भीतर उठा हो कि मृत्यु के बाद आत्मा कहां जाती है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और नीचे कमेंट में एक बार ओम शांति अवश्य लिखिए। हो सकता है आपकी यही भावना किसी आत्मा के लिए शांति का सेतु बन जाए। तो आइए आरंभ करते हैं वह यात्रा जो जीवन से परे है पर जीवन के मूल से जुड़ी हुई है। कभी आपने किसी आग की लपटों में किसी जीवन को तड़पते देखा है? वह चीख जो कभी बाहर नहीं आ सकी, वह वेदना जो शब्दों से परे थी, बस एक मौन कंपन की तरह वातावरण में तैरती रही। विमान दुर्घटना हमारे लिए एक खबर हो सकती है, लेकिन वहां कोई मां थी, कोई साधक, कोई बेटा, जिनकी अंतिम सांसें धुएं में विलीन हो गई। प्रश्न ये नहीं कि शरीर जला, प्रश्न ये है कि आत्मा भी जल गई। परमहंस योगानंद कहते हैं, आत्मा न तो जन्म लेती है न मरती है। वह अग्नि से नष्ट नहीं होती, नहीं तलवार से काटी जा सकती है। लेकिन जब मृत्यु आकस्मिक होती है और पीड़ा से भरी, तब आत्मा का अनुभव बदल जाता है। अचानक मृत्यु, विशेषकर यदि वह शरीर के अत्यंत कष्ट के साथ घटे, आत्मा को एक झटके में शरीर से अलग कर देती है, पर उसकी चेतना वह वहीं रह जाती है, अधूरी, स्थिर, थिटकी हुई। कल्पना कीजिए एक आत्मा जो अपने ही जले हुए शरीर को बाहर से देख रही है। वह चीखें सुन रही है, धुएं में लिपटे दृश्य को देख रही है, पर उसे समझ नहीं आता कि हुआ क्या है। न वह जीवित है न मृत, वह उस पल में अटक गई है। जब आत्मा अचानक शरीर से अलग होती है तो उसे सबसे पहले चोट लगती है पहचान पर। उसे यह समझ ही नहीं आता कि वह अब शरीर नहीं रही, वह उसी से जुड़ी रहती है और सोचती है शायद मैं अब भी वही हूं। लेकिन अब कोई उसे देखता नहीं, कोई उसे सुनता नहीं, और वहीं से शुरू होती है सबसे बड़ी पीड़ा, अदृश्य होकर भी मौजूद रहना। योगानंद के अनुसार मृत्यु एक अंत नहीं, एक मार्ग है, पर बहुत सी आत्माएं उस मार्ग पर चलने की बजाय वही द्वार पर बैठ जाती है, क्योंकि वे नहीं जानती उन्हें जाना कहां है। अब हम पूछते हैं, जो आत्माएं विमान में जली, क्या उन्हें मोक्ष मिला या वे आज भी उसी क्षण में अटकी है? एक बच्चा जैसे रोते रोते नींद में चला जाता है, वैसे ही आत्मा भी पीड़ा में कभी कभी शांत हो जाती है। लेकिन क्या वह नींद मोक्ष है? नहीं, मोक्ष तो जागरण है, जानना कि मैं कौन हूं, कहां हूं और कहां जाना है। लेकिन अचानक और क्रूर मृत्यु उस जागरूकता को छीन लेती है, और इसी कारण आत्मा अटक जाती है उस पल में, उस पीड़ा में। जब मृत्यु की स्थिति एक झटका होती है तो आत्मा समय और स्थान से कट जाती है। वह केवल उसी क्षण को पकड़ लेती है, बार बार उसी दृश्य को जीती है। योगानंद बताते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा को 3 परतों से गुजरना होता है, प्राण शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। पर यदि मृत्यु अधूरी हो, पीड़ादायक हो, जैसे जलने से, तो यह यात्रा उलझ जाती है। आत्मा निकल जाती है, लेकिन प्राण वहां अटक जाते हैं। आपने कभी सपना देखा है जिसमें आप भाग रहे हो पर आपके पैर न हिले? यही हालत होती है उस आत्मा की जो उस जलन, उस पीड़ा से निकलना चाहती है, लेकिन निकल नहीं पाती। आत्मा कहां जाती है? योगानंद कहते हैं, आत्मा मृत्यु के तुरंत बाद उसी मानसिक संसार में प्रवेश करती है जो उसकी चित्त वृत्तियों में गहराई से बसा होता है। यदि मृत्यु भयावह थी तो आत्मा भय के लोक में जाती है, यदि प्रेम में थी तो प्रकाश के लोक में। लेकिन जब मृत्यु इतनी जल्दी हो कि आत्मा को समझने का समय ही न मिले, वह भ्रम में फंस जाती है। वह अपने प्रियजनों को पुकारती है,
अपनी अस्थियों को देखती है, अपनी अधूरी इच्छाओं को जीती है और कोई उत्तर नहीं मिलता। यदि कोई सूक्ष्म दृष्टि वाला व्यक्ति हो, वह इस ऊर्जा को अनुभव कर सकता है। अचानक कमरे का ठंडा हो जाना, मन में भारीपन आ जाना, ये सब संकेत हैं कि कोई आत्मा वहां है और बस यही कह रही है, मैं अब भी यही हूं। लेकिन क्या आत्मा सदा भटकती है? नहीं, कुछ आत्माएं आगे बढ़ जाती है क्योंकि उनके भीतर कोई साधना, कोई आशीर्वाद, कोई पुकार होती है। लेकिन बिना साधना, बिना आत्मबोध, आत्मा एक अंधेरे में दरवाजा खोजती रहती है। योगानंद कहते हैं, आत्मा अपने संस्कारों और अंतिम क्षण के विचारों से बंधी होती है। और यदि शरीर का अंत अचानक और जला हुआ हो, तो आत्मा को समझ नहीं आता कि वह अब शरीर नहीं रही। वह एक तामसिक अवस्था में फंस जाती है, अधूरी मुक्ति की स्थिति। ऐसी आत्माएं समय और स्थान से परे होती है, पर बार बार वहीं लौटती है जहां उनका अंत हुआ था। वह मलबा, वह धुआं, वह अंतिम चेहरा, वही सब। कभी आपने सुना है कोई कहता है उस जगह की ऊर्जा अजीब है? कभी कभी वह सिर्फ भाव नहीं, सच होता है, क्योंकि आत्मा कोई हवा नहीं, वह चेतना है। और जब चेतना ठहर जाए तो वह दीवारों में, हवाओं में, समय में बस जाती है। भटकती आत्माएं भूत नहीं होती, वे अधूरी कहानियां होती है, वे वेदनाएं होती है जो अब भी किसी जवाब की प्रतीक्षा में है। वे हमें नुकसान नहीं पहुंचाती, वे खुद को नुकसान पहुंचाती है, बार बार उसी पीड़ा को जीकर। और सबसे बड़ा दुख यह होता है जब आत्मा अपने प्रियजनों को महसूस करना चाहती है, पर वे उसे नहीं महसूस कर पाते। यही दूरी आत्मा को और भी भटका देती है। पर क्या ये आत्माएं सदा अटकी रहेंगी? नहीं, हर आत्मा के भीतर एक बीज होता है, प्रकाश का। और कोई भी प्रार्थना, प्रेम, श्रद्धा उस बीज को जगा सकती है। अब हम उस छोर की ओर बढ़ते हैं जहां आत्मा की पीड़ा धीरे धीरे शांति में बदलती है। वह द्वार जिसे योगानंद ने मोक्ष का द्वार कहा है। लेकिन क्या हर आत्मा को यह द्वार खुलता है? नहीं। योगानंद कहते हैं, मोक्ष केवल मृत्यु से नहीं, बोध से मिलता है। जब तक आत्मा ये नहीं समझती कि वह मृत्यु के पार पहुंच चुकी है, तब तक वह मोक्ष का मार्ग देख ही नहीं सकती। पर क्या कोई और आत्मा उसे इस अंधकार से निकाल सकती है? हाँ, जब कोई जीवित व्यक्ति सच्चे मन से, श्रद्धा और प्रेम से उस आत्मा के लिए प्रार्थना करता है, तो वह प्रार्थना, वह करुणा प्रकाश बन जाती है। हमारे संस्कारों में तर्पण, पिंडदान, शांति पाठ, ये सब केवल रिवाज नहीं, बल्कि आत्मा की ऊर्जा को दिशा देने की विधियां हैं। लेकिन इन सबसे अधिक जरूरी है एक सच्चा मन। जब कोई मन कहता है अब सब ठीक है, अब तुम जा सकती हो, तो आत्मा को दिशा मिलती है। और जिन आत्माओं के लिए कोई नहीं होता, योगानंद कहते हैं, तब ईश्वर स्वयं मित्र बनते हैं। धीरे धीरे समय के साथ आत्मा स्वयं अपने भीतर एक सवाल पूछती है, क्या मैं अब भी पीड़ा में रहना चाहती हूँ? और जब यह प्रश्न उठता है तो उत्तर भी जागता है, वह बाहर निकलने लगती है। पर यह प्रक्रिया धीमी होती है, पीड़ादायक, लेकिन संभव। योगानंद ने कहा था, जब कोई आत्मा पीड़ा में हो तो जो जीवित है, यदि प्रेम से उसे पुकारें, तो वह पुकार एक पुल बन सकती है उसकी मुक्ति का। क्योंकि यह संसार केवल भौतिक नहीं, यह चेतना का संसार है। जब हम ध्यान पूर्वक सच्चे मन से किसी आत्मा के लिए बस ये कहते हैं, हे प्रभु उन्हें शांति दें, तो वह भावना कंपन बनकर आत्मा तक पहुंचती है। वह कंपन ही प्रेम है और वही प्रेम मुक्ति है। ध्यान रखें, आत्मा कोई और नहीं, हम ही है, किसी और काल, किसी और देह में। तो जब आप किसी आत्मा के लिए मोक्ष की कामना करते हैं, आप अपने भीतर की चेतना को ऊंचा उठाते हैं। परमहंस योगानंद ने ही सिखाया, किसी और की मुक्ति तुम्हारी भी मुक्ति है। और जब तक किसी और का दुख तुम्हें छूता नहीं, तुम्हारी साधना अधूरी है। तो आज रात यदि आप सच में किसी आत्मा के लिए कुछ करना चाहते हैं, बस मौन होकर उनके लिए बैठिए। कोई मंत्र नहीं, कोई विधि नहीं, बस एक मौन प्रार्थना कहिए, मैं जानता हूं तुम हो और मैं चाहता हूं तुम मुक्त हो जाओ। बस इतना ही, और आत्मा की यात्रा दिशा पकड़ लेती है। मृत्यु केवल देह का अंत नहीं है, बल्कि चेतना की एक नई यात्रा का प्रारंभ है। जैसे ही शरीर स्थिर होता है, एक कंपन रुक जाता है, लेकिन आत्मा की गति शुरू होती है। वह गति न आंखों से देखी जा सकती है, न कानों से सुनी, वह केवल अनुभव की जा सकती है। और यही अनुभव आत्मा को सूक्ष्म लोकों की ओर ले जाता है। योगानंद जी कहते हैं, जैसे ही आत्मा शरीर से मुक्त होती है, वह एक पुल पार करती है जो स्थूल और सूक्ष्म जगत के बीच होता है। यह पुल ही अंतराल है,
वह समय जहां आत्मा को न स्वयं की पहचान होती है, न मंजिल का चांद। प्रारंभ में आत्मा को एक हल्कापन अनुभव होता है, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। लेकिन फिर एक विलक्षण मोह उसे घेरने लगता है। मोह उन लोगों का जिनसे वह जुड़ी थी, उन स्थानों का जिनसे उसने प्रेम किया था। आत्मा का पहला संघर्ष यही होता है। वह मुड़कर देखती है और लौटना चाहती है, पर शरीर अब प्रतिक्रिया नहीं देता। और यही पहली पीड़ा है, अस्तित्व का एहसास होना पर उसे प्रकट न कर पाना। योगानंद कहते हैं, मृत्यु के बाद आत्मा जिस अवस्था में जाती है उसे प्रत्यावस्था नहीं बल्कि सूक्ष्म जागृति कहा जाना चाहिए। यहाँ आत्मा अपने ही कर्मों के कंपन में प्रवेश करती है। उसका मन, विचार, संस्कार ये सभी उसकी दिशा तय करते हैं। जिसे हम नरक या स्वर्ग कहते हैं, वे कोई स्थायी स्थान नहीं बल्कि चेतना की अवस्थाएं हैं। यदि मृत्यु के क्षण में आत्मा भय, क्रोध या मोह में थी, तो वह उसी ऊर्जा के घेरे में घूमती है। लेकिन यदि वह शांति, प्रेम और समर्पण में थी, तो वह प्रकाश की ओर बढ़ती है। इस सूक्ष्म यात्रा में आत्मा 3 मुख्य लोकों से गुजरती है: भूलोक, अंतरिक मनोलोक और प्रकाश लोक। भूलोक के समीप वह आत्मा रहती है जो अब भी शरीर, परिवार या स्थान से जुड़ी होती है। यही आत्माएं सबसे अधिक हमसे संपर्क की कोशिश करती है, कभी स्वप्नों में, कभी ऊर्जा के माध्यम से, कभी अजीब घटनाओं से। लेकिन जब आत्मा थोड़ा आगे बढ़ती है, वह मनोलोक में प्रवेश करती है, जहां वह अपने ही विचारों, भय, आकांक्षाओं और स्मृतियों से घिरी होती है। यहां आत्मा को लग सकता है कि वह पुनः जीवित है, पर सब कुछ भ्रामक होता है। ये वह संसार है जहां स्वप्न और वास्तविकता एक जैसे लगते हैं। प्रकाश लोक, तीसरा और उच्चतम क्षेत्र, केवल उन्हीं आत्माओं को मिलता है जिनका अंत शांतिपूर्ण हो, जिनकी साधना गहन हो या जिन्हें किसी दिव्य कृपा का स्पर्श मिला हो। इस लोक में आत्मा को अपनी दिव्यता का आभास होता है। वहां कोई पीड़ा नहीं, कोई समय नहीं, केवल स्वच्छ चेतना होती है। योगानंद कहते हैं, वहां आत्मा को उसके पूर्वज मिलते हैं, वहां गुरु मिलते हैं और वहीं आत्मा निर्णय लेती है अब आगे क्या करना है। कुछ आत्माएं वहां रुक जाती हैं, वे अपने ही प्रकाश में विलीन हो जाती हैं। उन्हें देह नहीं चाहिए, अनुभव नहीं चाहिए, बस शांति चाहिए। और यही होता है अस्थाई मोक्ष। लेकिन कुछ आत्माएं वापस लौटना चाहती